किसी ब्रोकर ने क्वेश्चन किया है कि जो हायरिंग में प्रॉब्लम है, मतलब ब्रोकरेज आपका बिजनेस है और वहां पे आप टीम बनाना चाह रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे हर्डल्स है, इस पे कुछ गाइड कीजिए। देखिए, अगर आप एमबीए फ्रेशर्स या फ्रेशर्स कंसिडर कर लीजिए, इनको हायर करते हो तो एक दिक्कत है कि इनको समझाने में 3-4 महीना या 6 महीना निकल जाता है कि एग्जैक्टली ये रियल एस्टेट वर्क कैसे होता है, इनको खुद से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए। तो आपको आपका फुल टाइम, एनर्जी, मनी लगाना पड़ेगा टू ट्रेन देम। अब इसमें पॉसिबिलिटी ऐसा है कि एक तो वो लोग एडजस्ट कर पाएंगे, लेट से क्या एडजस्ट कर पाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये कैसे रन होता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है वगैरह वगैरह। और बाई चांस अगर उनको अच्छा पैकेज मिल गया या कोई अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव मिल गया, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें आपका सारा एनर्जी, पैसा, टाइम जो भी आपने इन्वेस्ट किया था इस पे, वो सारा वेस्ट हो गया। फिर से अगर कोई फ्रेशर आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसको वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विद फ्रेशर्स। फ्रेशर्स का कैसे होता है कि कम पैसे के लिए वो स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर उनका डिमांड धीरे धीरे बढ़ता है या एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ उनके लिए नया चैप्टर होता है लाइफ का। मतलब लेट से कि कोई अगर किसी ने कोई जॉब नहीं किया है और कोई टाइम पे पहुंचना है, डिसिप्लिन रहना है वगैरह वगैरह, सब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो आपके लिए एक हेडेक है। सेकेंड जो है, मान लीजिए आपने 3-5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा हायर कर लिया, अब वो कंफर्ट जोन में चला गया, उसका सैलरी भी, लास्ट सैलरी जो ड्रॉन है उसको पता है, इंसेंटिव कैसे करना है उसको पता है कि 1-2 क्लोजिंग करने पे मुझे जॉब से नहीं निकालेगा, या उसको पता है कि 1-2 क्लोजिंग कैसे निकालना है। अब उसको आगे बढ़ने में भी मजा नहीं है, या तो पॉसिबिलिटी कि वो जानता है कि 2 क्लोजिंग से कितना पैसा कंपनी कमा रहा है, ब्रोकरेज कंपनी, तो लीड मैनिपुलेशन पॉसिबल है। जो लीड आपके पास क्लोज नहीं हो रहा है, तो शायद उसका 3-4 साल में ब्रोकर का अच्छा नेटवर्क बन गया, वो लीड इधर से उधर करेगा, या तो मैनिपुलेशन करेगा, या तो टीम में ही किसी को हाथ में रख के खुद का ही एक प्राइवेट लेट से डील्स वगैरह वो रन कर सकता है। अब लेट से कि आपने लोकल बंदे को रख दिया, किसी पे बहुत भरोसा करते हैं, आपने उसको समझा दिया, तो वो वही अपनी दुकान बगल में खोल देगा, नया शटर, और सेम बिजनेस प्रोसेस अगर वो समझ गया तो वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करेगा। इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि मैं ये कहूंगा तो आपको इंप्लीमेंट करना है और हायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मेरा सजेशन रहेगा फॉर रियल एस्टेट ब्रोकरेज टीम, आप हायर करते रहिए। आपका जो भी एडवर्टीजमेंट है वो कंसिस्टेंटली शुरू रखिए। उसमें क्या होगा कि 20, 25, 30 इंटरव्यू के बाद आपको एक अच्छा कैंडिडेट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ मिल सकता है। तो ये ऐसे नहीं है कि आपको सैलरी वाला ही रखना पड़ेगा। यू कैन मेक इट योर हैबिट कि आपको हर हफ्ते में एक 5-10 इंटरव्यू लेना है, उसमें से 1-2 बंदे शॉर्टलिस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है ठीक है, आपके पास काम भी है, तो आप इमीडिएटली ज्वाइन करवा सकते हो। इनिशियल जो टर्म्स है वो सोच समझ के रखिए, वो लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए। लेट से कि आप उसको कमीशन बेसिस पे रख सकते हो, इंटर्न करके रख सकते हो, या तो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे रख सकते हो। इसमें आपका फिक्स जो सैलरी लाइबिलिटी है वो कम हो जाता है। उसके बाद आप लेट से कि आपने 25 इंटर्न्स को हायर किया था 5,000 या 10,000 स्टाइपेंड पे, उसमें से जो लोग आपके साथ अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ट्रस्टेड है, उनको 2-4 लोगों को आप लेके आगे टीम बिल्ड कर सकते हो। मतलब उनके अंडर और 1-2 लोग रिक्रूट करना वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपको स्लोली जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया था, ब्रोकर का सारा अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग डेवलपर के पास जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको अच्छे पैकेजेस देके हायर कर लिया, और उसके बाद वो कंपनी डूब गया, तो अब उनके पास वो बैड टैग लगा है। सैलरी के लिए जिन लोगों ने छोड़ा है ना, उनको वो अदर कंपनीज हायर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो लालच है ना उनके मन में। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके साथ वो बेईमानी है। मतलब आपने सैलरी के लिए छोड़ दिया, फिर आपकी जरूरत है तो आप वापस से ज्वाइन हो रहे हो, तो इट शुडंट बी लाइक दिस। सोच समझ के ये कीजिए। मेरा जो सजेशन रहेगा, आप इंडीड को कंसिडर कर सकते हो। ये फ्री पोर्टल है, आप यहाँ पे 2-3 ऐड दे सकते हो, जैसे कि टेलीकॉलर, प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर वगैरह। ये 2-3 फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा आता है। इसका कोई चार्जेस वगैरह या सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक ग्रुप्स या फेसबुक पे जॉब का जो ऑप्शन है वहां पे भी दे सकते हो। आप अगर बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हो तो यू कैन पोस्ट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन में ये 15-20 हजार वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपके पास कोई अच्छा पैकेज है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या सीनियर पोजीशन के लिए आप देख रहे हो, तो लिंक्डइन आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको इससे रिलेवेंट कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमने ऑलरेडी अपना रियल एस्टेट मास्टरी जो कोचिंग प्रोग्राम उसमें वो कवर किया है। यू कैन गो थ्रू दैट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर मैसेज एट कमेंट बॉक्स। थैंक यू।